हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूबसूरत तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे पूरी ऊर्जा के साथ। आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो देखते हैं आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे किसका, तो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है, जो 2021 में पूछा भी गया था। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित। तो इसमें भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उसमें सबसे अधिक लोक कल्याण पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। यानी कि जनता का विकास किसी तरह से हो, बस वही सोचा जाता है। किस तरह के अर्थव्यवस्था में, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पर थोड़ा अर्थव्यवस्था का स्पेलिंग गलत हो गया है, देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अर्थव्यवस्था होगा, ठीक ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पे, जन कल्याण पे क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जैसे कि आपको पता है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो निश्चित रूप से हमारे जो योजना आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष भी कौन हुए होंगे, तो जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस में दिमाग भी लगा के आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, 1952 ईस्वी में क्या किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम ये है कि संपूर्ण वर्ष में किस तरह की विकासात्मक कार्य हुआ है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना पीछे हुए हैं, इसकी जानकारी संपूर्ण देश को देता है, ठीक ना। हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्न में से जो है ना वो कौन बीमारू राज्य है। तो आप जैसा कि आपको पता है कि बीमारू का अगर फुल फॉर्म देखिएगा तो इसमें सारा का सारा स्टेट आ रहा है। बिहार भी बीमारू राज्य में है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सभी का सभी जो राज्य है वो क्या आ रहे हैं, तो बीमारू राज्य के अंतर्गत आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि भारत निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये हुआ कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था, तो उस तरह के देश को क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको पता है कि अमेरिका में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में किस तरह का है, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में ही क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं क्या है यहाँ पर सम्मिलित है। कुछ पर ऐसे हैं जहाँ पर निजी व्यक्ति अपना कर वसूलते हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर सरकार अपना कर वसूलता है। तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर संपूर्ण जो अर्थतंत्र है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है सेवा क्षेत्र, नहीं दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो इसमें बोल रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, सी, यानी कि उद्योग क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य होते हैं और कृषि कार्य को जो उपयोगी सामान में बदला जाता है उसको उद्योग क्षेत्र में होता है, और उसका जो हम उपयोग करने के लिए सेवा देते हैं वो क्या हो जाता है, सेवा क्षेत्र हो जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र बोला जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। सबसे अधिक जो नौकरियां मिलती है आज के समय में भारत में किस में, तो सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, थोड़ा आय यहाँ पे छूट गया है। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है कहाँ पर, तो गोवा में। गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि भारत में वित्त वर्ष होता है, तो भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या होगा, तो सही उत्तर होगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, तो वित्त वर्ष होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को बोला जाता है विकसित, और जिसका कम होता है उसको बोला जाता है अर्ध विकसित, यानी कि उसको माने कि विकासशील देश की कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है विकसित, जो जिसका प्रति व्यक्ति आय या फिर राष्ट्रीय आय क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, और जिस राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसको क्या बोलेंगे, तो विकासशील या अर्धविकसित बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका। टका क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा। अमेरिका का मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि भारत के का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, तो ये सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना, जिसमें सभी बैंक को भारत सरकार के निगरानी में रखा गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का सबसे बड़ा घटक क्या है। ये ऑप्शन ए में बोल रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, तो स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन बी में बोल रहा है आवास। ऑप्शन सी में बोल रहा है शिक्षा और प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी में बोल रहा है इनमें से सभी। तो निश्चित रूप से मानव पूंजी जो अगर मान लीजिए जितना मानव क्या होगा, ज़्यादा ट्रेंड होगा, वो मानव क्या होगा, हमको अधिक से अधिक लाभ कमा के देगा। तो निश्चित रूप से उसको स्वस्थ होना ज़रूरी है, आवास उसको चाहिए ही। अगर मान लीजिए कि वो काम करेगा और उसको रुकने के लिए कहीं पर जगह नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो बीमार पड़ जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो शिक्षा और प्रशिक्षण। अगर किसी काम को उसे प्रशिक्षित करके उस काम में भेजा जाता है तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, तो अच्छे तरह से वो काम करेगा। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इसमें सभी, तो निश्चित रूप से इसमें सभी क्या है, मानव पूंजी निर्माण के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो बिहार क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बिहार क्या है, सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है। संपूर्ण भारत में जो इसके पैमाने हैं आर्थिक विकास के, उसमें सबसे नीचे स्तर पर आता है। हालांकि विकास दर जरूर बिहार का अधिक है, लेकिन बिहार क्या है, बहुत पीछे है राज्य में विकास के आधार पर, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया। 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य बस एक ही होता है कि जीविकोपार्जन, माने हम अपने पैसा कमाते हैं किसके लिए, तो अपने जीवन को यापित करने के लिए, जीवन बिताने के लिए, अच्छे तरीके से बिताने के लिए हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। वो आर्थिक क्रियाएं किसी तरह का भी हो सकता है शारीरिक क्रियाएं भी हो सकता है मानसिक क्रियाएं भी हो। तो किसी तरह से अगर हम मान लीजिए हम अर्थ उपार्जन करते हैं अपने, तो किस लिए करते हैं, जीवन यापन करने के लिए करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मतलब कि आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि निजीकरण, ऑप्शन बी बोल रहा है वैश्वीकरण, ऑप्शन सी बोल रहा है राष्ट्रीयकरण, और ऑप्शन डी बोल रहा है उदारीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण क्या है, तो नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर्स भी क्या है, राष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग तो है ही राष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। कोका कोला भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी। सभी इनमें से सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसमें उपभोक्ता के साथ अगर किसी तरह का धोखाधड़ी होता है तो वो उस पर एफआईआर दर्ज करके अपने अधिकार का जो रक्षा कर सकता है। ठीक ना बाबू, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहते हैं कि बहुत मेहनत होता है एक पीडीएफ बनाने में, एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम और से अधिक एफर्ट डाल के अच्छा वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग मार्क। एग मार्क क्या है, तो खाद्य पदार्थ की जो शुद्धता है उसके लिए सबसे बड़ा ये पहचान है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को क्या किया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि कृषि उत्पादों का मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एग मार्क। एग मार्क के आधार पर ये, हालांकि ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो, लेकिन प्रश्न का ढांचा जरूर अलग है उससे। तो कृषि उत्पादकों की शुद्धता की माप के लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है, तो एग मार्क, यानी कि ये एक पहचान है। अगर एग मार्क लगा हुआ है तो क्या है, वो अच्छा कृषि उत्पाद है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 2011 4000। ये क्या है, तो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक ना, उपभोक्ता के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं अभी, तो 196। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 196। अब क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1982 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे देश जो राज्य है, बिहार राज्य है, उसमें कुल मिला के लगभग तो 25 क्या है, तो सहकारी बैंक जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। सहकारी बैंक का यह अर्थ होता है कि मदद के लिए जो साख के आधार पर मदद करता है और बाद में वो कम रेट पर उसको लोन देता है और बाद में रिटर्न लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। जब वित्त मंत्री कौन थे हमारे देश के, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ही क्या किया था, तो 1969 ईस्वी में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो हमारे देश में वर्तमान समय में 14 क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और निश्चित रूप से हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इसमें से इकोनॉमिक्स का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अधिक से अधिक
आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाने का। थैंक यू।